कभी कभी हमें स्ट्रक्चर चेंज मिल भी जाता है और हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं और हमारा मार्केट एक मूव दे देता है, हम एब्सोल्युटली एक ट्रेड मिस कर देते हैं। इस वीडियो में हम उस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं और उससे क्या बेनिफिट हो सकता है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, मजा आ जाएगा। लिटरली कह रहा हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा मैं। और इस वीडियो को आप जब पूरा देख लोगे तो आपको समझ में आएगा एक नया तरीका मार्केट में हम एंट्री कैसे बना सकते हैं। और कई बार हम वो चीज सामने होती है बट हम उसे पहचान नहीं पाते। आओ शुरू करते हैं। वेलकम टू स्ट्रीम एफएक्स एवरीवन। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक कर दो यार, अच्छा लग जाएगा, डेफिनेट सी बात है, मैं एश्योर करता हूँ आपको। और कमेंट जरूर करना। लर्न, अगर आपको मेरे से पर्सनली सीखना है, मेरे टच में आना है, कम्युनिटी ज्वाइन करनी है। अभी मैंने कम्युनिटी एकदम पब्लिक नहीं करी है बट यस, लोगों को मैं डेफिनेटली उसका पार्ट बनने का मौका दे रहा हूँ। और इस वीडियो को हर उस बंदे से शेयर करो जिसको आप जानते हो, जो नया है, स्ट्रगल कर रहा है, उसे नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से सीखे कहाँ से नहीं सीखे, वो शेयर करो। उसको बोलो मेरे को रीच आउट करे, मेरे कोई चार्ज नहीं है, मैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाता हूँ। वो और आप और सब हम मिलके एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बनाएंगे, हैप्पी कम्युनिटी, प्रॉफिटेबल कम्युनिटी, और साथ में ग्रो करेंगे। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। देखो, हमने अभी तक बात करी है एक, जब हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन जो कि हमारा हाई टाइम फ्रेम, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप या लिक्विडिटी एरिया हो सकता है, वहां पे मार्केट आके हमने अभी तक सारी बातें करी है। हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए, जो हमारे को इस वाले एग्जांपल में दिखाया है। इस डेफिनेशन के हिसाब से हमें क्या होता है, जब हमारा मार्केट हायर लो हायर हाई बनाते हुए हायर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन जो कि एक हायर टाइम फ्रेम, ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप या लिक्विडिटी एरिया हो सकता है, वहां से हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर शो करता है। जैसे कि यहाँ दिया है, मार्केट अपसाइड गया, डाउन साइड नीचे आया, जिसमें हमें एक लोअर टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक मिलता है। फिर हम वहां से अपनी एंट्री फॉर्मुलेट करके सेल कर देते हैं, या फिर अगर बाय साइड होती है एंट्री फॉर्मुलेट करके हम बाय कर देते हैं। इसी की तरह एक सिमिलर कंसेप्ट होता है जब हमारे पास हायर टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप या लिक्विडिटी एरिया हो, मार्केट उसमें आता है, एक इंपल्सिव मूव हमें हमारी डायरेक्शन में देगा हायर टाइम फ्रेम की रिस्पेक्ट में, जिसमें एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ेगा। फिर उस फेयर वैल्यू गैप में प्राइस आएगा, उसको रिस्पेक्ट करेगा, थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद नीचे एक और एक्सटेंशन देगा, वहां पे भी फेयर वैल्यू गैप बनाएगा। उसमें हमें एंटर करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम ऐसे पुल बैक पे एंटर कर ले, ये जैसे ही हमें ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला उसके नीचे से ही हम एंटर कर जाए। इसको हम बोलते हैं टू लेग स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, हमारा पहले लेग में फेयर वैल्यू गैप मिलता है और एक पुल बैक के बाद जब ये सेकेंड लेग मिला, इसमें भी हमें फेयर वैल्यू गैप मिलता है। यानी हमारी जो डायरेक्शन है, अब जो पुल बैक था वो खत्म हो गया है और हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन के साथ वापस अलाइन हो गया है। इसमें क्या होता है, मार्केट जब हमारे उस जोन में आता है तो ऑलमोस्ट विदाउट एनी स्विंग आता है, वो सीधी सीधी डायरेक्शन में आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मैं ये नहीं कह रहा हर बार। इसमें हमारे को दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि फॉर सपोज जो हमारा मार्केट था, ये इसने एक हाई बनाया, इसके बाद डाउन साइड मूव दिया। मतलब आप ये देख लो, अगर हम बेयरिश ऑर्डर फ्लो में है, मतलब हमारा जो हाई टाइम फ्रेम है वो बेयरिश है, तो हमारे पास जो पुल बैक आएगा वो बुलिश की तरह आता जाएगा। यहाँ पे एक ब्रेक भी दिखाएगा, बट अभी हमारे को चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए हमें कायदे में यहाँ से मिलता, जो एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर हम एक्सपेक्ट करते। बट होता क्या है, यहाँ पे मार्केट हमें एक लेग, यहाँ ये फर्स्ट लेग दिया, पुल बैक के बाद सेकेंड लेग दिया। अब क्या होता है, मोस्ट प्रॉब्ली एट सम टाइम, जरूरी नहीं ये सेकंड लेग हमारे यहाँ तक भी आ सकता है, बट वो चाहे यहाँ पर हो कोई बात नहीं, हमारे को टू लेग की कंफर्मेशन मिलती है कि हाँ, मार्केट अब मोस्ट प्रॉब्ली रीअलाइन हो गया अपने हायर टाइम फ्रेम के साथ। अब हम इसकी रिस्पेक्टिव ट्रेड एंटर कर सकते हैं। अब इसमें इतना ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन वाली चीज है नहीं, सिंपल है, टू फेयर वैल्यू गैप विद वन लेग इन सेकंड लेग, दैट्स इट। और हाँ, अगर हमें ये सेकंड लेग जो है इस तरह से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा दे, जिसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कंसिडर कर लेते हैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, बिकॉज हमको अब एक ये हिंट है कि हाँ ठीक है, अब हमें उस डायरेक्शन में मूव मिलेगी, तो हम अपनी ट्रेड एंट्री फॉर्मुलेट करते हैं। अब इसको थोड़ा सा हम चार्ट्स पे एग्जांपल की तरह देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा इसका मेरा कहने का मतलब क्या है। इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन हमारे पास है नहीं। देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये अपर साइड मूव आ रहा था, इसने ये मूव दिखाया, एक सेकेंड इसका पुल बैक आया, इसने ये एक और मूव दिया अपसाइड के लिए, जिसने ये वाले हाई की लिक्विडिटी ले ली और हमें इस तरह भी दिखा दिया कि इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है। अब हमारे पास एक फर्स्ट लेग आता है, इसमें हमको एक फेयर वैल्यू गैप मिल गया है यहाँ पे। उसके बाद मार्केट और नीचे आता है और हमें यहाँ पे
एक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है, जिसके साथ हमको ये एक बहुत नीट एंड क्लीन बड़ा फेयर वैल्यू गैप, वो तो इस स्ट्रक्चर में एग्जांपल के लिए मेरे को अच्छा मिला तो मैं आपको इस तरह से दिखा पा रहा हूँ जिससे आप आसानी से समझ सको। हमें मार्केट यहाँ पे आता है और इसके बाद हमारी एंट्री बहुत ईजी हो जाती है कि अगर चाहो तो आप यहीं से एंट्री कर सकते हो, बट ये देन बहुत ज्यादा बड़ा हो गया फेयर वैल्यू गैप हमारा और जो कैंडल है, तो इसमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें फिर हमारा वही काम कर सकते हो, ये हमारा स्विंग बनेगा बिकॉज आपका जो मूव आया वो यहाँ से ओरिजिनेट हुआ और यहाँ तक बॉटम साइड तक गया है। अब आप इसमें ये देखो, ये जो कायदे में हमारे को चेंज ऑफ कैरेक्टर ट्रेडिशनल होता उसमें हम ये देखते, ये वाला मूव, पुल बैक, अपसाइड मूव, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर विद अ फेयर वैल्यू गैप, रिट्रेसमेंट एंड देन सेल। सही बात है। अब इसमें हमने ये तो मिला नहीं है, हमें इसकी जगह मिला ये फर्स्ट लेग फेयर वैल्यू गैप, सेकेंड लेग यहाँ तक पूरा काउंट होगा जिसमें एक और फेयर वैल्यू गैप है। अब इसने क्या किया ना, अगर इसमें देखा जाए कि अगर हमें ये बड़े वाले मूव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो हमारा प्रॉपर चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें कहाँ मिला है, इस लो के नीचे क्लोजर में। बट उससे पहले हमें ये दिख गया कि फर्स्ट लेग सेकेंड लेग कंफर्मेशन, जिसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना है, 50% के ऊपर का एरिया सारा हमारा वैलिड जोन है। अब हम यहाँ से इस फेयर वैल्यू गैप को एक्सटेंड करते हैं आगे, हमारा प्राइस यहाँ पे परफेक्टली टैप होता है, ये हमारा प्राइस इसके हायर टाइम फ्रेम जोन में आया, रिएक्ट किया, फेयर वैल्यू गैप, रिएक्ट किया, एक और फेयर वैल्यू गैप, अगेन हमारे को 2 लेग स्ट्रक्चर मिलता है। फिर मार्केट वापस आता है, मैं इसको चलो मार्क करके ही चलता हूँ, मैं क्यों शॉर्टकट करूँ। फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप, सेकेंड फेयर वैल्यू गैप एंड दिस, ये हमारा पहला लेग हुआ, ये हमारा दूसरा लेग हुआ, दोनों में हमें फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप मिला, सेकंड लेग में हमें सेकंड फेयर वैल्यू गैप मिला। अब आप ये देखो, इसका हाई इंटैक्ट है, मतलब ये जो मूव आपका ऊपर तक आया भी है ये सेल हो गया, इसने इस हाई को ब्रेक नहीं किया। तो इसमें अब एंट्री आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना होता है। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस की बेस्ट प्लेसमेंट तो यही होती है कि आप हाईएस्ट पॉइंट पे लगाओ। तो मानो आपने यहाँ पे समवेयर हेयर ये एंट्री प्लेस करी थी, स्टॉप लॉस यहाँ पे अबव द हाईज एंड 1:3 आप टारगेट करना चाह रहे हो, तो इसको आप इधर कहीं पे प्लेस करोगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर है, बिकॉज जहाँ से हमारा मार्केट उस एरिया को टैग करेगा वहीं से हम अपना एंट्री देखेंगे ना। अभी यहाँ तक तो ये इसके 50% के नीचे चल रहा है, ये इसके ऊपर आता है अपने आप ही, हमारी लिमिट एंट्री है या जो भी एंट्री टाइप आप लगाना चाहते हो लगाते हो, और इफ़ आप इसको लेट रन छोड़ते हो आपको ईजिली टारगेट मिल गया। ये हमारे को इस वाले रेफरेंस में है। अब अगर हम ये वाला 2 लेग स्ट्रक्चर देखें, मैं इसको जूम करता हूँ, अब आप इसमें देखते हो तो इसमें आपको इस मूव का 50% से ऊपर का एरिया एंट्री के लिए देखना है। आपने ड्रॉ किया यहाँ तक 50%, ऊपर फेयर वैल्यू गैप है परफेक्ट। आप यहाँ पे कहीं पे भी आपके फेयर वैल्यू गैप की एंट्री के हिसाब से मार्क करो, एंट्री प्लेस करो, स्टॉप लॉस अबव द हाइज, और इजी 1:3 आप ले सकते हो। 1:2 आप कंफर्टेबल हो आप वो ले लो, आप जो कंफर्टेबल हो वो लो, लेकिन मेरा कहना है बैक टेस्ट करके अपनी स्ट्रैटेजी का डेटा ज़रूर इकट्ठा करो। आपको अपने हिसाब से बेस्ट रिजल्ट कितने रिस्क टू रिवॉर्ड पे मिल रहे हैं, क्या विन रेट चल रहा है, आपको उसका क्लियर आइडिया हो जाना चाहिए। ये हमें एक रेफरेंस ये हो गया। इसी टाइप का सेकंड एग्जांपल हमारे पास ही सीधा है। अब हम हाई टाइम फ्रेम से लो टाइम फ्रेम के बारे में थोड़ा सा और क्लियरली समझते हैं। सपोज अभी हमारे पास 1 आवर का टाइम फ्रेम है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा प्राइस प्ले करता हूँ आपको। अब ये रिजेक्शन आया है हमें यहाँ पे, हम इस हाई को समझ सकते हैं हमारा कोई लिक्विडिटी जोन रहा है हाई टाइम फ्रेम का। अब मैं अगर 5 मिनट पे जाता हूँ, हम यहाँ पे लाइव ट्रेड अपना चेक करेंगे क्या होता है। ये हमारा हाई टाइम फ्रेम लिक्विडिटी जोन था। अब यहाँ पे क्या होता है, हमें ओरिजिनल चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए हमें इसके नीचे चाहिए होता। जैसे हमारे पास ये मूव आया है, पुल बैक, हायर हाई, चेंज ऑफ कैरेक्टर, पुल बैक एंड सेल, बट हमें ये नहीं मिला है अभी तक। अब हम कैसे एंटिसिपेट करेंगे कि हमें प्राइस की डायरेक्शन में चेंज मिलने जा रहा है। आप ये देखो, ये हमें एक मूव आता है आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप ऑफ हायर टाइम फ्रेम, जिसमें हमें मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप मिल गए। उससे मार्केट रिएक्ट करके अब देखते हैं आगे कैसे चलता है, फिर हम आगे इस फर्दर एनालिसिस देखेंगे। ओके, हमें ये एक और फेयर वैल्यू गैप मिल गया। हालांकि ये हमारा लेग जो है, दिस इज फर्स्ट लेग विद फेयर वैल्यू गैप्स, ये स्लो पुल बैक है, बट इसके बाद हमें सेकेंड लेग ये मिल गया है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, इसको आप समझ लो। ऐसे सीन हमें बहुत मिलते हैं और हम ऐसे मूव्स कई बार बहुत अच्छे से मिस आउट कर जाते हैं। यहाँ पे हम जैसे ही 5 मिनट पे आते हैं, हमारे पास ये चीज़ आती है। अब हमने जैसे फिब ड्रॉ कर रखा है, फिब ड्रॉ करने के बाद 50%, उसके ऊपर 0.62। अभी जिस टाइप का मोमेंटम है, जितना फास्ट है, आप मेरी मानो तो अगर आप फेयर वैल्यू के आप ऑर्डर ब्लॉक के लिए जाना चाहोगे
तो वो हो सकता है आपकी ट्रेड उसमें मिस हो जाए। आपका तरीके दो हैं आपके पास, या तो आप 0.62 लेवल से अपनी एंट्री की लिमिट लगा देना कि मार्केट आएगा यहाँ पे आपको टैग करेगा, स्टॉप लॉस आप रखना इस हाई के ऊपर। यहाँ आप चाहने को इस टॉप के ऊपर भी रख सकते थे, बट ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। इतनी बड़ी जो ये इतनी पेस मूव आई है, इसमें पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि मार्केट ऑल द वे ऊपर जाएगा। अगर इतना ऊपर जाता है यहाँ से तो मोस्ट प्रोबेबली फिर वो ऊपर कंटिन्यू कर जाएगा। हाँ, अगर क्लोजर बाय होते, जैसे अगर ये वाला हाई आपका यहीं कहीं होता और ये जो डाउन साइड मूव होता और ये इसके ही थोड़ा क्लोज होता, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते थे इसको सेव करने के लिए। बट यहाँ से आप इसको इस तरह ही कंटिन्यू करो। आपको सिंपली 1:3, ये हमारा 1:3 ड्रॉ हो गया है। अब हम इसको प्ले करें, ये हम टैग इन एंड टारगेट हिट। ये देखो, एक तरीका आपका ये हो गया। दूसरा आपको आता है मार्केट एंट्री आप कैसे कर सकते हो इसमें। अगर जैसे आपको रिएक्शन पे कंफर्मेशन चाहिए कि आपको एंट्री तभी करनी है, आप इसमें एंट्री आप तब कर सकते हो, बट उसमें ना रिस्क टू रिवॉर्ड थोड़ा कम हो जाता है, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कम होने की। अब जैसे मैं ये वाला डिलीट करता हूँ, फिब डिलीट कर देता हूँ। आपका ये पुल बैक आया, 1 2 3 कैंडल कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ बनती है। 3 कैंडल स्ट्रक्चर हमें फिर मिल गया। हालांकि इसने कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया, बट यस एक माइन्यूट सा फेयर वैल्यू गैप है। तो अगर आप यहाँ पे इस कैंडल के क्लोज पे एंट्री मार्केट एंट्री बनाते हो और अपना स्टॉप लॉस इस हाई के ऊपर ही रखो जहाँ से आपने ये कंफर्मेशन लेने की कोशिश करी है, आपको यहाँ पे ज़्यादा लालच नहीं करना, क्योंकि जितना बड़ा स्टॉप लॉस उतना कम रिस्क टू रिवॉर्ड हो सकता है। ये 1:2 ईजिली हो गया, 1:3 भी ऐसे इस तरह हमें मिलेगा, 1:4 तक भी गई है। बट मेरा यही कहना है ज़्यादा लालच नहीं करना, बिकॉज एट टाइम्स 2 लेग स्ट्रक्चर्स वाले जो मूव होते हैं हो सकता है कि वो ज़्यादा लंबा परसिस्ट ना करे और अपनी डायरेक्शन हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से चेंज कर दे। हालांकि ये तो काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट दे रहा है, काफ़ी नीचे तक गया है। तो हमारा इस लेक्चर में हमने ये देख लिया कि 2 लेग स्ट्रक्चर हमें कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, जहाँ पे हमें नॉर्मल रेगुलर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं भी मिल पा रहा है। तो उसके लिए हमें हायर टाइम फ्रेम के साथ एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, या तो कोई मेजर लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए स्ट्रक्चर के पीछे, या फिर वो हायर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट करना चाहिए, उसकी सेम डायरेक्शन में फेयर वैल्यू गैप बनने चाहिए छोटे टाइम फ्रेम पे, और तब आपका दूसरे लेग पे आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो। इस वीडियो में हमने एक नई टेक्निक सीख लिया एंट्री समझने की, आप कहाँ से अपनी एंट्री को यूटिलाइज कर सकते हो स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर ये वीडियो अच्छा इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, क्या कर रहे हो, कम ऑन सब्सक्राइब द चैनल, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब। अगर आपको मेरे से पर्सनली सीखना है, कमेंट लर्न इन द कमेंट बॉक्स एंड मैं पर्सनली कांटेक्ट करूंगा आपको। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन विद ऑल द पीपल यू वांट टू सी देम सक्सीड। और इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।